अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर 1 साल में हम बनवा दिए होते। अरे 70 साल इसके पहले 5 वर्ष 2 एक पंचवर्षीय आपके पिताजी बैठे, आप बैठे, आपने क्या किया? एक भटौली का पुल नहीं बनवा पाए जिसके आपके पिताजी ने पास किया, बहन जी ने आके रोका, फिर आपने बैठे उसको भी नहीं पास करा पाए, तो क्या करा पाए आप? यहाँ नौजवान के पास काम नहीं है, चर्चा हिजाब पे हो रही है। मरते हुए के पास चिकित्सा नहीं है, चर्चा विदेश की हो रही है। यहाँ अपने पास जीने खाने को संसाधन नहीं है और गिनाया जा रहा है, तरह तरह के आकलनों से बताया जा रहा है कि इंडिया आगे चल रहा है। इतना बड़ा ताना बाना एकदम व्यर्थ है अगर अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। लोग यहाँ का आम वर्ग रोटी नमक के लड़ाई में लड़ता रहा, खास वर्ग अपनी मस्ती में घूमता रहा, और जो पावर में लोग थे जिनका ये दायित्व था वो लोग लखनऊ से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से लखनऊ, चर्चा में कहीं नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग मिर्ज़ापुर में हैं। मिर्ज़ापुर में हम लोग चुनावी तापमान देखने आए हैं। चुनावी तापमान किधर जाता है, कैसा जाता है, क्या होता है, कितना होता है, इन सब पे बातचीत करेंगे। थोड़ा बहुत कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं। भाजपा के जो इनकम्बेंट एमएलए हैं रंगनाथ मिश्रा, जो विंध्याचल के पंडा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बार फिर से भाजपा के टिकट कंटेस्ट कर रहे हैं। कैलाश नाथ चौरसिया वो सपा के टिकट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस से कौन है सर? हाँ, राजेंद्र पाठक जी हैं। और इस पूरे झगड़े में जो हमको ज्ञान मिला है थोड़ी देर में, भाई साहब बैठे थे, ये कालीन का काम करते हैं, और भैया जी चाय की दुकान वाले, इन लोगों से हाँ, अरे वो चले गए, ड्राइवर साहब चले गए, बातचीत शुरू होते तो चले गए। तो मिला जुला के ज्ञान बहुत मिला है कि पॉलिटिक्स किस चीज़ पर होनी चाहिए, मुद्दों की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और मुद्दे कितने परसिस्टेंट रह सकते हैं चुनाव का नतीजा आने के बाद भी। हमको इस पर ज्ञान मिला। तो बाकी लोगों से जो है यहाँ पे, और जो चलते चलते बातचीत में शामिल होना चाहें, उनसे भी हम बात करेंगे। समय ऐसा है कि शटर गिरने की आवाज़ बार बार आएगी। रात के 8:15 साढ़े 8 हो रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम में फिर धर्म जोड़ने लगेंगे लोग, ऐसे पूछ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। नाम में धर्म जोड़ने से दिक्कत क्या है? नाम है, धर्म है, फिर क्या ना, फिर वो नज़रिया फिर वही एक हो जाता है कि फिर आप क्या हैं, फिर आप किसको वोट देंगे, फिर क्या आपका दिमाग है। जनरली अगर आप डिस्कशन करना चाहें किसी टॉपिक को लेकर कि क्या, ठीक है, हम एकदम डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन आपके इसी पर्सपेक्टिव में मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ कि नाम में धर्म खोजने वाले लोग जो हैं, फिर वो नज़रिया एक बना लेते हैं ना कि अगर ये मुस्लिम है तो फिर ये इनका तो इनको देना ही है, इनका फिर कोई और मतलब नहीं रहता, कोई और पॉलिटिक्स का कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इनको बस एक मुसलमान या हिंदू इस बेस पे देना है। तो मतलब हाँ, लोगों को उस बाइनरी में बैठा लिया। मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो वो लॉजिकल वो बात नहीं देखी जाएगी। फिर उसको एक धर्म के नाम से ही उसको कि अगर ये बंदा ये इस धर्म से रिलेट करता है तो ये इसको देगा ही, चाहे इसका कुछ भी वो कॉन्सेप्ट हो, ये बात है। जबकि मेरे हर सारे भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हर लोगों से बातचीत है मेरी, हर वक्त हर जी। तो मैं नाम इसलिए भी पूछता हूँ ना, क्योंकि मैं बहस में लोगों को नाम से बुलाता हूँ, है ना, तो वो भी थोड़ा सा मेरे लिए वो भी आसान होता है। बहस तो है नहीं, बहस नहीं, मतलब बातचीत में। अच्छा, एक चीज़ और, तब मैं इसी बात को एक्सटेंशन दे रहा हूँ। तो जो धर्म की बात कर रहे हैं आप, और इस वजह से आप अपना नाम नहीं बता रहे हैं कि आपका धर्म आइडेंटिफाई होगा, तो क्या ये एक सही स्टेप है आपकी तरफ? आपने तर्क दिए, मैं तर्क समझ गया, चलिए आपको मानता हूँ, तर्क मान लिए, लेकिन क्या ये सही स्टेप है कि हम अपना नाम न बताएं? नहीं, आप पहले मुद्दों पे अगर बात करना चाहते हैं, वो मैं पहले बोल दूं फिर नाम बाद में बोलूं, तो एक लॉजिकल पहले लोग सुनेंगे, फिर नाम आखिर में हो गया तो वो एक अलग चीज़ जाती है। कहते हैं ना नाम में लोग मजहब ढूंढते हैं। चलिए, तो आप बता रहे थे पॉलिटिक्स का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पॉलिटिक्स का स्वरूप तो होना चाहिए कि एक जो जनरल एक आम आदमी है वो गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करता है, ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए। मेन ये बात है। सिर्फ क्या बोलते हैं, अगर आपने रोड बना दी, ठीक है, आप क्या बोलते हैं थोड़ी कुछ लाइटिंग वाइटिंग कर दी, ये सिर्फ गवर्नमेंट से अपेक्षा नहीं रहती है। हर आदमी अपने मेहनत का खाता है,
जितना मेहनत करता है उतना कमाता है, वही खाता है। अगर 2 रोटी का पैसा कमाया तो 2 ही रोटी खाएगा वो, है कि नहीं। वो गवर्नमेंट अब इसमें क्या क्या कर सकती है, जैसे कि अगर उसको अच्छे हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करती है जहाँ उसका पैसा बचे, तो उसका जो स्वास्थ्य पे पैसा लगेगा, बोलना चाहते हो? रुको 2 मिनट बताते, बात करते हैं दोस्त। उसका जो स्वास्थ्य पे पैसा लगेगा वो उसका बचा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ बेसिक जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छी करे। आज की डेट में वही एजुकेशन है, वही सेम चीज़, पढ़ाई के नाम आप डिग्री तो आपको मिल जाएगी बट नॉलेज बेस आपको कुछ भी नहीं होगा। तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज करने की ज़रूरत है। ये पॉलिसीज़ बनाएगा कौन? 2022 चल रहा है, मतलब आज की जनरेशन जहाँ की हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मतलब हर एक चीज़ मतलब टॉप लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। आज भी हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो 20 साल 30 साल पहले पढ़ाई होती थी। वही प्राइमरी स्कूल, वही नर्सरी स्कूल, वही सब कुछ है, वही पढ़ाई का। क्या नाम है? अफरोज। अफरोज, क्या करते हो अफरोज? अफरोज में कुछ नहीं करता, मैं प्रचार करता था किसका? कला चौरसिया का। क्लास में चौरसिया का, सपा वाले? हाँ, अच्छा। और मेरे दोनों हाथ में चोट लगा है। अरे यार, हाँ, कहाँ लगी चोट? लग गई तो गाड़ी से स्लिप खा गए थे प्रचार में। अरे स्लिप लगी कब ये चोट? ये स्लिप खाए गाड़ी से प्रचार अरे कर। कहिया लगल चोट? ये 4-5 दिन हो गया, इलाज ना करवाइला एकर? करवा रहे हैं। अच्छा। और हाँ, हाँ, वो सबको देते हैं, प्रचार करने के लिए पैसा मिलता है ना। प्रचार करने के लिए पैसा मिलेला? मिलता है ना, अच्छा, है ना? तो क्या मिलेला प्रचार करे हुए पैसा? नहीं, अभी तक नहीं। तो क्या ना मिलेला वहीं तक? नहीं, ठीक है, तब बस इसीलिए मैं बात करना चाहता हूँ। कला चौरसिया से यही कह रहा हूँ, मैं पैसा मांगता हूँ तो कहते पैसा नहीं है। अच्छा, बिना पैसा देवे प्रचार करवा लेना तुझसे? छिलाए भी गल, घुटना भी फोड़ा गल, तो ठेवनी फोड़वा लेला, ओकर इलाज नहीं करवाइला? ये सब करवा लिए हैं हम। बस यही बात कर दी, पैसा नहीं मिला था। प्रचार कर रहा हूँ मैं, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी सबको पैसा दे रहे हो, गलत बोला मैं सर? अरे आपको क्या, अरे आप एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोला। ठीक है अफरोज भाई, सबको पैसा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? सबको मिलता है पैसा? हाँ, कितना पैसा मिलता है सबको? इतना लेडीज जा रहे हैं, लेडीज भूख के लिए ऐसे प्रचार करेगी बिना खाए? हमको 4 दिन हुआ प्रचार करे, 1 रुपया नहीं दिए। और जेब से 100 रुपया खर्चा होता है। कितना देवेलन लेडीज के? ये तो हमको नहीं मालूम सर। अच्छा, जेंट्स से कितना देवेलन? मालूम नहीं सर। पैसा मिला लेकिन सबके, ये पक्का हो? हाँ। पैसा बिना पैसा प्रचार नहीं करेगा सर। मैं बिना कोई पैसा प्रचार नहीं करेगा, सुन लीजिए, क्योंकि मैं जिताऊंगा तो कला चौरसिया ही जिताऊंगा। अच्छा। आइए बैठिए बैठिए, आइए सर। तो नहीं आप कौन से? अच्छा, वो चले गए शायद कहीं। तो यहाँ पे अभी आप लोग, ठीक है मैं लोकली थोड़ा सा आता हूँ। यहाँ पे लोकल में बातचीत क्या हावी है, किसकी हवा दिख रही है, किसका जीतना थोड़ा सा तय लग रहा है? जलवा कायम है, उसी का हवा दिख रही है, और किसका? जिसका जलवा चल रहा है, जिसका हवा चल रहा है, वो आप खुद जानते हैं। सभी प्रदेश में आप घूम रहे हैं। नहीं पता दोस्त। कमल कमल का है, हाँ, जलवा है। क्या नाम है दोस्त आपका? विशाल गुप्ता। क्या करते हैं आप? दलाली करते हैं, गल्ले का व्यापार है अपना। ऐसे बताइए ना, गल्ले गल्ले का का व्यापार है, व्यापार, दलाली करते हैं तो कुछ और ही समझ में आता है। नहीं, गल्ले का व्यापार अपना काम करते हैं उसमें। हाँ। अच्छा, यहाँ आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का अच्छा है मामला, क्यों? क्यों? क्या काम की है? काम किए हैं? काम किए हैं, अच्छा, तब लोग तो बता रहे हैं कि काम नहीं करवाए, दिखते नहीं, केवल विंध्याचल में पड़े रहते हैं। दिखने या न दिखने से नहीं होता, काम से दिखाया जाता है। 5 साल इसके पहले भी तो लोग थे, उन्होंने क्या दिखाया? क्या डेली आके आपसे मिलते थे? कोई सांसद या निधि प्रतिनिधि जो होता हो, क्या डेली आके आपसे मिलता है? कहीं बता दिया जाए कि हाँ सांसद जी हैं, डेली आके आपका पैर छुएंगे, वो अपना काम दिखाएंगे, तब होता कि हाँ ये हमारे प्रदेश के सांसद, हमारे जिले के सांसद हैं। ये भैया जो बैठे हैं, ये भी बता रहे थे हमको कि आपके जो विधायक जी हैं रंगनाथ जी, वो दिखते जरूर हैं, मिलते जरूर हैं, लेकिन काम नहीं करवाए हैं ना भैया? काम देखिए भैया, चश्मा जो होता है ना, अलग अलग क्वालिटी का होता है। एक धूप वाला होता है, एक पावर वाला होता है। तो जो चश्मा लगाएंगे वो चश्मा से आपको समझ में आएगा। काम दिखाएगा तो जनता वो धरातल बुढ़ता काम दिखाई देता है। यही औराई की रोड थी, यही औराई की रोड थी। यहाँ जाने में ट्रक जाए अगर ना तो धस जाता था, वो दिन भर जाम लगा रहता था। आज यही औराई रोड है, 15 मिनट में औराई होकर 45 मिनट बनारस हो जाते हैं आप लोग। ये
हाँ 45 मिनट बनारस हो जाएंगे, 45 मिनट 1 घंटे में। वो रोड तो बहुत पहले से बन रही थी। अरे बन रही थी, कब बन रही थी? जब बन के तैयारी हुई, जिस देखिए पिता करे या पुत्र करे, बात समझिए हमारी बात। हम सोच रहे कि हम घर बनाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद कोई आओ कर आके घर बना दे तो हम वहाँ अपने हकदार नहीं है कहने का कि ये मेरा घर बना। हम सोच के गए थे यहाँ घर बनवाएंगे, जो बनवाएगा उसका घर होता है ना। तो अब सब अब जैसे अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर 1 साल में हम बनवा दिए होते। अरे 70 साल इसके पहले 5 वर्ष 2-5 वर्षीय आपके पिताजी बैठे, आप बैठे, आपने क्या किया? एक भटौली का पुल नहीं बनवा पाए जिसके आपके पिताजी ने पास किया, बहन जी ने आके रोका, फिर आपने बैठे उसको भी नहीं पास करा पाए, तो क्या करा पाए आप? भैया आप गलत साइड लगा लिया, आप लगा के इधर आ जाइए कहीं पे। जो करता है उसका नाम होता है, सीधी सी बात। हाँ क्या हैं? केवल कैलाश चौरसिया और कोई नहीं, और जो कि विकास और मुद्दे के लिए हर चीज में आपके साथ खड़ा रहे वो आदमी। लेकिन लोग तो बता रहे रंगनाथ बड़ा काम करवाए। के काम कर रत्नाकरन के रंगनाथन पहले यही नहीं मालूम बा आपके? अरे भैया उनका यहाँ आइन न पहिए, यहाँ आइन न पहिए। इनसे पूछे पहले कि 5 साल पहले कहूँ सड़क पे दिखाने ना विधायक जी तो और कैलाश चौरसिया हम पब्लिक से मिलते रहते, नन्ना लड़कन से मिलते रहते। तू लोग ले था इंटरव्यू बकिन दिखावे ले करता काट देते। काटब नहीं, अरे नहीं काटब चाची। चौरसिया एक जमीनी नेता है। वो जमीनी नेता है, हमारा लोग का कैलाश चौरसिया नेता है। अरे चाची नहीं काटब, नहीं काटब, नहीं काटब। कहा तो है नहीं काटब। विधायक का मतलब है कि 5 साल के अंदर सुने पहले 5 साल के अंदर कोई गरीब दुखड़ा से या कोई से मिले हैं, हम लोग उनके चौखट पे गए भगा दिए कुत्ता के तरह। वो विधायक है और हमारे विधायक है को बैठा के पहले नाश्ता पानी कराएगा, तब दिल का राज जानेगा कि तुम्हारे ऊपर क्या दुख है। कैलाश चौरसिया वो इंसान है। विधायक का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हमेशा दुख मुसीबत में खड़ा रहे। आपका वार्ता आप उसके जगह पे जाइए तो वो आपसे भेंट कर सके। ये नहीं है कि क्या बोलता आप चाहे कैलाश के यहाँ, ये आप यहाँ का कैलाश चौरसिया जो विधायक है उसके आप समझ लीजिए कि उसके दरवाजे पे जाएंगे, आपका जो भी काम होगा वो पहले हल करेगा, उसके बाद चाहे जैसा भी हो आपका काम वो हल करता है। मैंने आपसे यही कहा ना कि अगर आप पूछेंगे व्यक्तिगत व्यवहार उनका ऐसा है कि अगर उनके चौखट पे पहुंचेंगे तो आपका कार्य होगा। वो जो सब है वो नहीं बाकी कोई बात बा। अरे ठीक है यार, ठीक है। अच्छी भाई है लोग। इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर। अच्छा ठीक है भैया, मान ले ली तो हर बात। अरे ठीक है भैया। हाँ नहीं ठीक है। अरे आप बोल लीजिए, आप उनके वकील हैं। अच्छा आप बताइए। गजब है, इनसे बतिया लीजिए, उनसे बतिया लीजिए। अरे ठीक है चाचा, मान लिए, सुन ले ली तो हर बात। हाँ क्या नाम है आपका? मुन्नू लाल। मुन्नू लाल जी। सर लोग 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक लोग बोल रहे हैं कि रंगनाथ, हल्ला नहीं करो यार। एक लोग बोल रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा काम कराए लेकिन क्षेत्र में नहीं दिखे, और एक लोग बोल रहे हैं कैलाश चौरसिया क्षेत्र में दिखे, विधायक रहे नहीं तो काम कहाँ से करवाते। क्या मिर्जापुर की फाइट फंस गई है क्या? बिल्कुल फंसी है। अच्छा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि फंसी हुई है। अगर कैलाश जी जीत रहे हैं तो लोहे का चना चबा कर तभी जीत पाएंगे, ये बात समझ लीजिए। अच्छा फाइट है तो दोनों में, बीजेपी और जो है सपा में। और रंगनाथ मिश्रा के बारे में ये आप मतलब वरिष्ठ हैं, सॉरी यार रत्नाकर मिश्रा, मैं बार रंगनाथ मिश्रा बोल नहीं, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। रत्नाकर मिश्रा। तो रत्नाकर मिश्रा जो हैं, इनके बारे में बार ये बात हो रही है कि काम करवाए क्षेत्र में दिखे नहीं, उनका चुनाव कैसा जाएगा? आप क्या समझते हैं, क्या वो इस तरह के नेता हैं? और आई कि लोग बोल रहे हैं सड़क बनवा दिए, जहाँ वो काम किए हैं तो लोग बताएंगे ही कि वो काम किया है। रह गई बात की क्षेत्र की, तो क्षेत्र में आते थे मगर लोगों के दुख दर्द में उतना शामिल नहीं हो पा रहे थे, जबकि मैं बीजेपी का ही हूँ। हाँ। मतलब लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाए अपना। जी। और रही बात इनकी कैलाश जी का, तो वो बराबर जो है लोगों से। क्या यार, क्या यार नहीं बताते। अरे यार सुनो, उनको बोलने दो, तुम उनके कान पे लटक के बात सुन रहे हो। और
अच्छा, ये बताइए अंकल, मुन्नू लाल जी ना जी। ये रत्नाकर और कैलाशनाथ की बात बहुत से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम लोग राज्य की बात करते हैं। हम खुद बनारस के रहने वाले हैं, बगल के रहने वाले हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो भी आए, किसी भी पार्टी का आए, मुझे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है काम हो। मिर्ज़ापुर के लिए क्या किया जाए, मिर्ज़ापुर ज़िले के लिए, मिर्ज़ापुर जनपद के लिए क्या करे कि चीज़ें थोड़ी और सुधरें। मतलब अगर सरकार को हमको कोई काम देना हो कि सरकार आप आए हैं तो हमारे शहर के लिए ये करिए, तो क्या 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 किया जाए? ऐसा है, अभी जो भी गरीबों पर योगी ने किया है, हो गया शांत रहो थोड़ा देर। योगी जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, और भविष्य में अगर वो रहेंगे फिर तो और अच्छा काम करेंगे। हम तो ये कहे ही नहीं कि कौन अच्छा किए कि नहीं किए हैं, मैंने नहीं, बोला हम- काम बचा क्या है। काम तो भी बहुत काम बचा हुआ है, मगर रह गई कि उन्होंने वादा भी किया है कि हम अगर अपने फिर आएंगे तो जो कुछ काम रुका हुआ है वो करेंगे। 15 लाख का भी किया था, 15 लाख का वादा किया प्रश्न था। का सही जवाब कि क्या काम दिया जाए नौजवानों के लिए सरकार उन्होंने को। कुछ किया। देखिए, मिर्ज़ापुर को अगर देखा जाए राजा जी, अगर मिर्ज़ापुर को आप गौर करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यह ऐतिहासिक तौर से और प्राकृतिक तौर से बहुत संपन्न शहर है। 10 किलोमीटर के दायरे में आपके पास सब कुछ है, पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, प्राकृतिक संसाधन है। तो मिर्ज़ापुर को लिए अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए सबसे साफ़ सुथरा, एकदम स्पष्ट, एकदम नाक के सामने का काम है इसको टूरिज़्म के तौर पर प्रमोट करना। आपके बगल में छोटा सा बनारस शहर है, आपके वहाँ लगी हुई गंद घाट हैं कई ठो, वहाँ की संस्कृति को प्रमोट करके केवल हमेशा केंद्र में रखा जाता है, पॉलिटिक्स में भी, आध्यात्म में भी और दुनिया में भी। लेकिन मिर्ज़ापुर हर तरह से, चाहे यहाँ के घाट देख लीजिए, यहाँ की ऐतिहासिकता देख लीजिए, ये बना हुआ घंटाघर देख लीजिए, आप थोड़ा सा बाहर निकलिए तो अष्टभुजा पहाड़ी काली को, कोई भी आप टूरिस्ट प्लेस देख लीजिए। इन जगहों को अगर ज़रा सा प्रमोशन मिले, सरकारी सहायता मिले, प्रोत्साहन मिले, तो इससे शहर का भविष्य सुधरेगा, शहर को जाना जाने लगेगा, और शहर की ये जो भीड़ है परेशान और बेकार, इनको काम मिलेगा, इनको सहायता मिलेगी। यहाँ के व्यापार थे मुख्य रूप से पीतल का उद्योग था, यहाँ का एक प्रमुख उद्योग था कालीन का उद्योग था, यहाँ के कुछ और छोटे छोटे और सारे उद्योग थे। चुनार में आपका जनपद की बात करें तो चुनार में आपका चीनी मिट्टी का काम था। बहुत कुछ है, यहाँ का पत्थर कहाँ नहीं लगा होगा। मिर्ज़ापुर से लखनऊ में पूरा लगा है यहाँ का पिंक स्टोन। मिर्ज़ापुर से इंपोर्ट हुआ पत्थर, आप शायद हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है, और ज़रूर शायद सत्य भी हो, अध्ययन करने पे ज्ञात होगा कि विश्व भर में गया है यहाँ से पत्थर, और यहाँ की कोई ऐतिहासिकता नहीं, इसको जैसे खारिज कर दिया गया है, कहीं दाखिला ही नहीं मिला इतिहास में। और ऐसा हुआ सिर्फ इस वजह से कि प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत चीज़ों को ज़्यादा समय दिया बजाय सामुदायिक और सार्वजनिक चीज़ों को समय देने के। तो आपका कहने का मतलब है, विशाल नाम है राजा, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ करेंगे भाई, धीमे धीमे रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य धरो। आज आप देखेंगे यहाँ पर, आप चुनावी हवा को देख लीजिए, हमारे यहाँ अजीबोगरीब मुद्दों पर चुनाव होता है, बहस होता है। यहाँ नौजवान के पास काम नहीं है, चर्चा हिजाब पे हो रही है। मरते हुए के पास चिकित्सा नहीं है, चर्चा विदेश की हो रही है। यहाँ अपने पास जीने खाने को संसाधन नहीं है और गिनाया जा रहा है, तरह तरह के आकलनों से बताया जा रहा है कि इंडिया आगे चल रहा है। वो सब ठीक है, अच्छी बात है, सराहनीय बात है, परंतु निकटतम परिस्थिति में सामने, आँख के सामने आम व्यक्ति को फ़ायदा होना चाहिए। इतना बड़ा ताना बाना एकदम व्यर्थ है अगर अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस बात से, राजा आपकी इस बात से सहमत हूँ कि विकास का जो झरना है या विकास का जो फ्लो है उसकी उतनी ही मात्रा अंतिम पायदान पर भी पहुंचनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है, इस देश के संसाधनों पर उसका भी उतना ही हक है। और बतौर मिर्ज़ापुर के बाशिंदे आपने कहा है कि टूरिज़्म और रिसोर्स सेंटर की तरह डेवलप किया जाए, इस पे बहुत अच्छा प्रमोशन किया जा सकता है मिर्ज़ापुर का। हम लोगों के पास स्टोन से बनी ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ हैं, हम लोग के अगल बगल बसे मोहल्लों में ऐसे ऐसे पुराने मकान हैं जिन पे बहुत बहुत उम्दा क्लास की शिल्पकारी की गई है पत्थरों की। उनको प्रमोशन की ज़रूरत है, किसी ने जाना ही नहीं। लोग, यहाँ का आम वर्ग रोटी नमक के लड़ाई में लड़ता रहा, खास वर्ग अपनी मस्ती में घूमता रहा, और जो पावर में लोग थे, जिनका ये दायित्व था, वो लोग लखनऊ से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से लखनऊ, चर्चा में कहीं नहीं। और आज चुनावी वक्त में चीज़ों को तसल्ली देना, चीज़ों को हवा देना, ये तो राजनीतिक लड़ाई है। ये आ गई, ये वो आ गए जिसको 5 साल के लिए ढक दिया जाता है, चुनाव आता है, खोल दिया जाता है, थोड़ा सा घी डाल दिया जाता है, और ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तमाम बातें चलती हैं। ठीक है।
ये रहेगा कि अब देखिए, अब तो छोटे शहर बहुत सारे और स्टेट के बहुत छोटे शहर बहुत तरक्की कर गए। मिर्ज़ापुर आप 20 साल से भी देखिएगा ना, वैसे का वैसा ही है, कुछ भी तरक्की नहीं हुआ है यहाँ पे। शोरूम्स, रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसा ही है। कंजेशन आप देख लीजिए, ट्रैफिक आप देख लीजिए, बगल में फॉल्स है, वाटरफॉल्स है, नेचुरल विंडम फॉल और सिरसी फॉल, बहुत सारे फॉल। कचरा फेंका रहता है, मैं ज़्यादा प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे हमारे यहाँ, उनका पहला स्पीच था। हम सब लोग बड़ी जिज्ञासा, आशा, उम्मीद के साथ उनके उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 100 मुश्किलों से लड़के शामिल हुए थे। उन्होंने चिमनी के पास, पुतली घर करके एक जगह है, वहाँ एक बंद पड़ी चिमनी है। चिमनी को देख के उन्होंने कहा था कि अगर हम होते तो यहाँ से धुआं निकलता, ये बंद न पड़ा होता, और हम आएंगे तो ज़रूर धुआं निकलेगा। वो आए, गए और फिर से आए, लेकिन धुआं नहीं निकला है। वहाँ पहले से ज़्यादा धूल है। ये नटवा के पास ऊपर किस चीज़ की फैक्ट्री थी वो ईट वगैरह कारखाना, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं है। गंगा काटन मिल रहा। अच्छा, ये वक्त उनके हाथे रहा सिंघानिया साहब के। सिंघानिया साहब हमें उम्मीद बाटे ओके बेच चुका है। शुरू ना भइला वहीं तक नहीं, हम पैदा नहीं वो आई, ओकरे पहले से बंद बा। गंगा काटन मिल रहा, ओकर प्लेट तक उचार दिया गो। अब कुछ दिया जा सकता है, इतनी अब नहीं है। नेचुरल वाटरफॉल्स हैं, उसके अंदर टूरिज्म बहुत बढ़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी परेशानियां है, किसान इतना परेशान है। एकर तरक्की नहीं हो सकत बा। ये ताजमहल से बहुत बढ़िया बा। हम ताजमहल देख के आए हैं, ओकरे आगे एकदम बेकार बाटे। जो ये कलाकारी इसमें है, वो जो कलाकारी खाली फर्क इतना ही बा कि वो मार्बल से बना बा, ये पत्थर से बना बा। प्रमोशन मिला, उसको तरक्की मिला, इसका तरक्की नहीं हुआ। आज भी घड़ी इसकी बंदी चलती है। घड़ी देख लीजिए, बंदी चलती है। बहुत सारे विषयात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि 2 वर्ग होता है मानवीय सभ्यता के अंदर। 2 वर्ग होते हैं, एक बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चे, और एक इस किस्म के बुजुर्ग जो इनसे भी ज़ईफ़ हैं। ये जो 2 वर्ग होता है, इन 2 वर्गों का हक है कि इनको इनके आखिरी समय में और नवजात को उसके शुरुआती समय में हर तरह से संपन्न किया जाए, ताकि वो ज़िंदगी के संघर्ष को लड़ सके। तो इन खास 2 बिंदुओं को संवारने के हिसाब से काम होना चाहिए। और नौजवानों को उत्साह सब में बहुत है, लेकिन थोड़ा सा सहारा चाहिए। वो सहारा सरकार को देना होगा, पावर में बैठे लोगों को देना होगा। ये चुनावी चर्चे से नहीं होगा, इसमें जूझना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। यार ये बताओ, आगे आ जाओ, एक बात बताओ, इसका तरीका क्या है यार? इसका तरीका बहुत सरल है। क्या तरीका? यही है घंटाघर का कि इसको घंटाघर का तरीका नहीं बोलने चाचा। घंटाघर मान लीजिए एक मॉन्यूमेंट है, घंटाघर मॉन्यूमेंट है। इसको बनवा दिया जाए। आगे मेरा सवाल है ह्यूमन इंडेक्स पर कैसे बात हो, लोकतांत्रिक और वोट के टर्म में कैसे बात हो कि वोट के लिए हम बटन दबाएं। अरे वोट के यहाँ से हर सूरत से मोदी जी देवे करनी है। जेखन नमक खाई तो ओके देवे वोट की, दूसरे कोई के देवे जावे। मोदी जी का नमक तो खाने लायक भी नहीं है। पैसा कौन मोदी का नमक खाया है? हम ही खाते हैं, कार्ड पर, राशन कार्ड पर मिलता नहीं क्या? मोदी जी का नमक है, उनके घर से आता है। अब चाहे जहाँ से आओ तो उनका घर के, हमारे घर से कौन चीज आता है? तेवई वाला ऊपर वाला मालिक बाटे। अभी कैमरे के सामने ले आएंगे, सब 4 सवाल पूछे, एक का जवाब दे नहीं पाओगे। जिंदाबाद कर लो 10 ठो। बस लगा के टोपी घूमेंगे और क्या। अच्छा सुनो, अंकल जी क्या नाम है आपका? ईशू लाल जी। ईशू लाल भैया चोट लगेगी। ईशू लाल जी, ये बताइए, मोदी का नमक खाया है आपने, इसलिए वोट मोदी को देंगे? बिल्कुल, वो कामों सही करत है। इतना घर दुआर बना, आम तो बात की बात है। अच्छा। नमक खाने की बात कर रहे हैं आप। नमक खाने का सही बात है। जिसका नमक खाओगे उसके तरफ झुकोगे, ये पुरानी सभ्यता है। अच्छा, मतलब मोदी जी नमक खुद से पैदा करके देते हैं? पैदा ना वो नहीं करत है, पैदा काल थे न समुद्र पैदा करत बाटे। ठीक है, चला समुद्र पैदा करत बाटे। अरे पूछन हमें पूछन दा। अच्छा, मोदी समुद्र से पैदा होता नमक, समुद्र से होता है। आप टैक्स भरेला? आप टैक्स भरेला? जरूर भरा, हमहू भरेला, एनहू भरेलन। ई दूर 1 रुपया का टाफी लेवे जाइए तो इहो टैक्स दिए। 500 का 50 रुपये का पेन लेवे जाइए, इहो टैक्स भरी हैं। ये शर्ट लेवे जाइए तो इहो भरी हैं। हमहू चश्मा बनवाए जाए तो हमहू भरब टैक्स। ठीक हो, भरब सब लोग टैक्स भरी। हमारे टैक्सवे का पैसे का नमक है ना।
भाई वो तो यही हो, हम ही से लेंगे, हम ही के देंगे। तो मतलब क्या निकलेगा आगे? अरे भाई कोई तरीका 4 जने जुहाएं तो 1 जने के दिए तब फायदा ये है कि फायदा ये थोड़ा नहीं है कि हम से ले उनऊ से ले दे। मोदी जी आप बता रहा काम बड़ा कर देलन, बहुत काम किया। क्या करो हमारे जान में तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल के नेहरू के जमाने से हम देखत आवत है। कुछ तरक्की नहीं हुआ, एक मामूली सा वो काल थे न कश्मीर का समस्या रहा वो नहीं हल हो, वो हल हो गया। मिर्जापुर में का मिर्जापुर में आई गया। अच्छा, और कश्मीर का समस्या हल हो मिर्जापुर के का मिलल? मिर्जापुर के जाए बदे वहाँ कालथन घूमे फिरे के लिए आनंद हो गया। नहीं हम तो नहीं गए हैं, लोग जाते हैं, नहीं पहले जाने पर वहाँ पर मार दिए जाते थे। अच्छा, मार दिया जाता है। हाँ, ये बताया जाए, लोग बताएलन, हम लोग घूमत ही ना, कई लोग बताएलन मोदी जी बहुत अच्छा काम कैलन, कई लोग बोले मोदी जी अच्छा काम नहीं कैलन। अच्छा सुनल जाए शिवलाल जी, ये बताओ तो इन लोग ना कि महंगाई बढ़ा गए। अरे महंगाई साहब झूठ मूठ का बात है। पहले 10 रुपया पैदा करे रहे, अब 100 रुपया पैदा करी था, 300 के ऊपर पैदा करी था, तो वो जमा वो ठीक की ही ठीक। ये सब महंगाई वहाई जो है, जौन भाव सोना वो बकर रहा वही भाव ये बखत बाटे। सरसों का तेल है महंगा, सब चीज बाटे तो संगे वो सरसों का तेल बा। जे काम कर रही ओकरे लिए महंगा नहीं बा, जे काम नहीं करत बा बैठ के खात बा ओकरे लिए महंगा बा। जे काम करत बा ओकरे लिए महंगाई नहीं बाटे। हम काम करी तो जेबान डबल 70 साल की उम्र बा फिर भी काम करी थे। सर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप जीवन पर्यंत फिट रहिए। नहीं काम करी तो गोड़ हाथ पीड़ा ज्यादा हो जाता, ऐसे बेहतर काम है करी था। हाँ गुरु, तुम बहुत देर से परेशान हो बोलने के लिए, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित नाम है। जी जी जी, विधायक जी नहीं भाई, पत्रकार हैं। अरे क्या बोल दिए ऐसी अंकित नाम है। हाँ? अंकित यादव। क्या करते हो दोस्त? अभी तो पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? BA सेकंड ईयर है KVPG कॉलेज से। जाने दो भाई, जाने दो। अरे बुजुर्ग हैं, क्यों रास्ता रोके? ऑटो जोड़ो, जाने दीजिए उनको, उनका जाना चाह रहे हैं वो। अच्छा हाँ गुरु, क्या बोलना चाह रहे थे? तुम बोले थे युवाओं की बुद्धि सुनिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ 5 साल से उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया। 3 साल हो गए आर्मी की रैली भर्ती आ रही, आते हैं डेट पे डेट आता है, डेट पे मैं भर के खुद ट्राई कर रहा हूँ। 1.5 साल हो गया मुझे फॉर्म भरे हुए, दौड़ता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, मगर आज तक क्या लास्ट में क्या होता है, पोस्टपोन हो गया 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए। अभी क्या हुआ है, अभी बोले हैं कि चुनाव के बाद कराएंगे। जो चुनाव के पहले नहीं दिए, चुनाव के बाद क्या देंगे? वो क्या देंगे वो? हाँ, और युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के क्या, जब वो एक रैली भर्ती आर्मी की नहीं दे पा रहे और वो युवाओं के लिए कर क्या सकते हैं? कौन सी सरकार है युवाओं के लिए करेगी? कौन सी सरकार? क्या अखिलेश यादव की सरकार है। अखिलेश की सरकार युवाओं के लिए करेगी, आपका कहना है? करती है वो नौजवानों की सरकार है, ये समझिए। नौजवानों की सरकार? नौजवानों की सरकार है जी। एक चीज बताओ दोस्त, बताइए। अभी ऐसा तो है नहीं कि तुम भी सवाल से बचोगे। बिल्कुल हाँ, आप पूछिए, हम पूछेंगे तो हम हाँ, हाँ। गुरु, हम तो मानते हो कि तुमसे उम्र में बड़े होंगे, बिल्कुल बड़े हैं, और हम यूपी की पॉलिटिक्स देखे हैं और ज़्यादा घूमे हैं यूपी। गुरु, घूमते हैं ना तो लोग बताते हैं कि यार सब ठीक था, ये था वो था, लेकिन सपा का कार्यकाल था उसमें गुंडागर्दी बहुत थी। गुंडागर्दी बहुत थी यार। समाजवादी छात्र सभा, गुरु तो कहते चोट लगा लो किनरियाँ चल जाए यार, फिर से फुटा उड़ा जाए लोग। हाँ, तो गुंडागर्दी बहुत थी। समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, लोग बताते हैं कि सर छोटा मोटा छात्र नेता भी हड़का देता था, शाम के समय दुकान जल्दी बंद करनी पड़ती थी, चौराहे पे गुंडागर्दी होती थी, थाने पे लोग पहुंच जाते थे। मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि अपने मन गणंत है, लल्लन टॉप का वीडियो उठा लो, ठीक है, कई जिलों में लोग ऐसा बोलते सुने गए हैं। अब तुम बताओ, तो क्या अखिलेश यादव की नौजवानों की सरकार आएगी तो ऐसी होगी? ऐसा क्या होगा उनके सरकार में? और आप जो बोल रहे हैं गुंडागर्दी होती थी, चौराहे पे होते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, आपके पास कोई फैक्ट है कि दुकानें बंद हो जाती थी? क्या बात है, मतलब कि कब दुकानें बंद हो जाती थी? टाइमली से सब ना अपना दुकान बंद करते हैं, तो उनके जाने से क्या, वो अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हमारे जाने से क्या होगा कि हम जाके उनको हड़काएंगे, बोलेंगे तो हमसे वो डरेंगे। वो अपने हक की लड़ाई, अपने मेहनत की कमाई खा रहे हैं, हमसे थोड़ी कुछ लेके खा रहे हैं कि हम जाएंगे उनसे कि बंद हो जाएगा। चौराहे पे गुंडागर्दी, ये सब खाली बदनामी की जा रही है और कुछ नहीं। और जो बोलते हैं आजम खान भैंस लगा दिए, भैंस पकड़ने के लिए पुलिस लगा दिए थे, वो सब? आजम खान भैंस पकड़ने के लिए पुलिस कहाँ लगा दी है?
लगाए थे तो पूरा फंस गया था, पूरा यूपी का फंस गया था। अब भैंस ढूंढने आप पहले भैंस की ऐसे बात कर पुलिस रहे नहीं हैं। दिखा जाता, कहते भैंस के पीछे सब लग गए थे। भैंस के पीछे वो बोल रहा है ना, आप मुकेरी बाजार में चले जाइए, वहाँ का सार देख लीजिए। ये कटु सत्य है। हर व्यक्ति जो पावर में आता है और पावर से जाता है, जनता बड़ी समझदार होती है, लगती है दुनिया को बेवकूफ़ लगती है जनता, लेकिन बड़ी समझदार होती है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। से भी काम निकालती है, शरीफों से भी काम निकालती हैं, जो उनसे बहुत बड़े वाले हैं उनसे भी निकालती है, जो बहुत छोटे वाले उनसे भी निकालती है। थोड़ा सा समय लगता है, चीज़ों का आकलन वो अपने हिसाब चलते, जनता अपने हिसाब से। ये कठोर सत्य है। कोई भी आई गई पार्टियाँ अगर वो गई हैं तो जाहिर सी बात है किसी कमी से गई हैं, तो उनके लिए ये प्रेरणा होनी चाहिए कि वो आने वाले वक्त के लिए अपनी उन गलतियों का अध्ययन करके उसका सुधार करें। और वोटर किसी गलती से ही गई होंगी और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो चर्चा चल रही है वो गलतियों की ही तो है, किसी की गलती की वजह से उस पर बात होती है। इसी वजह से लोगों ने वोट आउट किया होगा या दूसरे को चुना होगा। तब देखिए, तब के जो परिवेश की आप बात करें, उस समय परिवेश व्यक्तिगत बिगड़े माहौल का था कि सपा के नाम पे डराया जाता था। कोई भी छोटा मोटा नेता, जैसा आपने कहा, बड़ा छोटा बड़ा नेता, छात्र नेता खड़ा होकर हड़का देता था। अब यही चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि संवैधानिक संस्थाओं को साथ लेके किया जा रहा है। जैसे आज अगर कोई सत्ता में खड़ी पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार की बात बोल दे, उसके यहाँ ईडी पड़ जाती है पीछे, उसके यहाँ सीबीआई पड़ जाती है पीछे। ऐसे बहुत सारे पिछले भी गुजरे हुए उदाहरण है जिनका आप देख सकते हैं। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है और सत्ता का न संभाल पाने का परिणाम है, उदाहरण है। इससे सबको बचना चाहिए। जो कोई ये कर रहा है सबको बचना चाहिए। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, जिनका काम निंदनीय है उनकी पूर्ण निंदा होनी चाहिए। एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में से कोई इनको जवाब देना चाहेगा इनकी बात का? कोई सहमत है? क्या जवाब देंगे? सहमत है? क्या जवाब देंगे? सहमत है, जवाब देंगे। लेकिन आपकी बात तो ये सही है, मैं भी मानता हूँ कि कोई किसी वजह से ही वोट आउट किया जाता है। बिल्कुल। ये बात डिस्प्यूटेड है, डिबेटेबल है कि किसी वजह से किसी के यहाँ छापा पड़ रहा है तो डिबेटेबल है। पॉलिटिक्स तो सर ना बादल ही कुछ ऐसे ही चीज़ों का है, ऐसे मटेरियल का ये बादल है कि इसमें कब कहाँ क्या तत्व दिखाए जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, क्या बरसता है, कोई सब कंक्लूजन होता है। सब आप जोड़ते रहिए, रिजल्ट सब तय करता है। रिजल्ट सब तय करता है। बहुत फिट बोले ना हर व्यक्ति को कैलाश नाथ से बातचीत हुआ? कैलाश नाथ से बात हुआ? कैलाश चौरसिया तो जीते थे। पैसा नहीं दिया तुम्हारा अभी तक? पैसा तो मिल जाएगा मुझे, वो बात नहीं है, लेकिन कैलाश चौरसिया जीतेगा। हर किसी को चाहिए कैलाश चौरसिया जीतेगा तो जीतेगा तो जीते ही आए। हर नशे में लोग कभी कभी सच बात भी बोल जाते हैं। भैया थोड़ा गैप दे दो भाई। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? बोले नशे में कोई सच बात भी बोल के जाते हैं। तुमको बड़ा पता नशे के बारे में? बिल्कुल, सभी बोलते हैं। तुमको पता नशे के बारे में? क्या पता है, जब वो किए वो बोल है तब क्या सही बात है, रियलिटी है। बड़ा पता नशे के बारे में। चलिए तो नहीं ठीक है, बस इतनी ब्रीफ सी बातचीत करनी थी आप लोगों से, मूड जानने के लिए। चाहेंगे कि आप यहाँ के मरते हुए व्यापार को कम से कम उसमें जान फूकने का प्रयास करिए। आप बात करिए पीतल उद्योग पे, आप बातें आपने बात रखी अपनी ना, वो बात जाएगी। तो ललन टॉप यूपी पे जहाँ पे बातचीत देख रहे थे आप अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।